हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज क्लब। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, फाइन होंगे, सब अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नए लेक्चर के साथ एक साथ हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गलीवर ट्रेवल्स। एक नया चैप्टर है जिसका नाम है गलीवर ट्रेवल्स। ये आपके क्लास 5 एनसीईआरटी इंग्लिश मैरी गोल्ड बुक का ये यूनिट 7 का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पिछले लेक्चर में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी होगी। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप उससे कमेंट के थ्रू आप मुझसे शेयर करें ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है गलीवर ट्रेवल्स। गलीवर एक व्यक्ति का नाम था। ठीक है, और ट्रेवल्स मतलब होता है यात्रा। तो कुल मिला के इसका मीनिंग क्या हुआ? गलीवर की यात्रा। ठीक है, गलीवर का यात्रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बोट है, छोटा सा बोट है, इसमें कुछ बहुत सारे लोग बैठे हुए और यहाँ पे एक बहुत बड़ी शिप है और ये एक बहुत बड़ा विशाल जीव है। ठीक है, जो इन लोगों का पीछा कर रहा है और ये बोट इसके तरफ जा रही है, इस बड़ी शिप के तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये तो छोटा सा दृश्य था। अब चलिए हम लोग स्टोरी के अंदर देखते हैं एक्चुअली में क्या है। चलिए, When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ की स्टोरी जो होती है, उनकी जीवन की जो कहानी होती है, वो अपने वर्ड में, अपने शब्दों में उसे शेयर करता है, मतलब शब्दों में इजहार करता है, तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। ठीक है, गलीवर ए सेलर वॉज वंस काउट इन द लैंड ऑफ जियांट्स। गलीवर एक व्यक्ति का नाम था जो कि एक क्या बोलते हैं, नाविक था। ठीक है, सेलर था। एक बार ऐसे लैंड में फंस जाता है जिस लैंड पे एक बहुत विशाल तरह के जीव रहते। ठीक है, जीव जंतु रहते। ठीक है, विशाल दैत्य राक्षस। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस। नीचे दिए गए स्टोरी के माध्यम से वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है। जब वो उस लैंड पे फंस जाता है तो उसे किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है, उसने क्या क्या चीज़ को देखा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमारा स्टोरी शुरू होता है। On the 16th of June 1730 we discovered a land. गलीवर कहते हैं 16 जून 1730 में हम लोग एक ऐसे लैंड पे पहुंचे। ठीक है, एक लैंड पे पहुंचे, एक लैंड की खोज की। डिस्कवर्ड मतलब खोज करना। ठीक है, आवर कैप्टन सेंट ए डजन मैन विथ वेजल्स फॉर वाटर इफ एनी कुड बी फाउंड। तो जो शिप के जो कैप्टन होते हैं ना, उस कैप्टन ने अराउंड 12 लोगों को बर्तनों के साथ, जिसमें गलीवर भी थे। ठीक है, 12 लोगों को बर्तनों के साथ उस लैंड पे भेजते ताकि पानी लाया जा सके। ठीक है, और पानी के साथ अगर कुछ और भी मिल जाए तो वो भी लाया जा सके। ठीक है, उस लैंड पे भेजते हैं। आपने देखा यहाँ पे शिप दूर पे ही खड़ा है, एक बोट जाता है, बोट के माध्यम से 12 लोग आते इस लैंड पे आते। ठीक है, हाँ। When we came to land, we saw no river or a spring nor any inhabitant. जब गलीवर की जो टीम थी, गलीवर जिनके साथ आए थे 12 लोग थे, जब उस लैंड पे पहुंचते तो ना तो उन्हें कोई नदी दिखता, ना तो कोई झरना, ना तो वहां पे कोई जीव जंतु दिखते। ठीक है, आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर। तो गलीवर है ना आगे बढ़ते जाते ताकि उन्हें कोई, वो खोज में जाते, मतलब आगे बढ़ते जाते हैं ताकि उन्हें कुछ मिल सके। ठीक है, द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। जिस कंट्री में अभी वो थे वो पूरा का पूरा बैरन था और रॉकी था। बैरन मतलब ऐसा जगह जहाँ पे किसी तरह का खेती बाड़ी किसी तरह का फसल नहीं होता, हर जगह पत्थर ही पत्थर। ठीक है, मतलब बंजर जगह, बंजर धरती। ठीक है, आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू। फिर जो गलीवर है वो पीछे मुड़ते ताकि अपने क्रू को ज्वाइन कर ले। क्रू मतलब कर्मी दल जो साथ में काम करते हैं। ठीक है, ओनली टू सी देम गेटिंग इनटू द बोट एंड रॉबिंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। तो गलीवर ने क्या देखा कि उनकी जो टीम थी, उनकी जो क्रू थी, वो सारे के सारे बोट में बैठ चुके थे और वो बोट चला के एक शिप की तरफ जाने लगी, जिस शिप से वो लोग आए थे यहाँ तक। ठीक है, जो शिप समुद्र में खड़ा था उसके तरफ वो लोग जाने लगे। ठीक है, बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व्ड ए ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। इससे पहले कि गलीवर उस बोट के पास जाते, उन क्रू के पास जाते, ठीक है, उसने देखा एक बहुत बड़ा विशाल जीव जो उनका बहुत तेजी से पीछा कर रहा था। ठीक है, उसने ये देखा। द वाटर ऑफ द ओशियन रिच ओनली टिल हिज नी मतलब घुटना। तो गलीवर कहते हैं कि वो जो विशाल जीव था वो पानी के, मतलब समुद्र के बहुत अंदर जा चुका था, फिर भी जो पानी उसके घुटने तक ही पहुंच पाया था। However, the monster was unable to overtake the speeding boat. हालांकि वो जो मॉन्स्टर था, जो दैत्य राक्षस था, वो उस स्पीडिंग बोट का पीछा नहीं कर सका, उसे पकड़ नहीं सका। ठीक है, क्योंकि बोट बहुत स्पीड में था। आई टर्न बैक क्विकली, मैं जल्दी से पीछे मुड़ा। ठीक है, एंड क्लाइम्ड अप ए स्टीप हिल विथ फील्ड्स ऑफ बार्ली ऑन ईदर साइड एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट। ठीक है,
वो कहते हैं मैं एक फील्ड के साइड से, मतलब एक मैदान के साइड से बड़ी मुश्किलों से एक बड़ी लंबी ऊंची पहाड़ पे चढ़ गया, ठीक है। वो क्या कहते हैं, स्टीप हिल मतलब होता है लंबी ऊंची पहाड़, ठीक है। किसी भी तरह मुश्किल से वो एक फील्ड के एक साइड से वो बड़ी एक लंबी ऊंची पहाड़ पे चढ़ जाते, ठीक है। और वो कहते हैं वहाँ पे जो कॉर्न था ना, उसकी जो हाइट है ना अराउंड 40 फीट थी। वहाँ पे कॉर्न की खेती हुई थी शायद, ठीक है। कॉर्न का मतलब खेती हुआ था, फसल था, जिसकी कॉर्न और जिस जो कॉर्न होता है ना, कॉर्न को हिंदी में कहते हैं मक्का, तो मक्के की जो हाइट थी अराउंड 40 फीट के बराबर थी। 40 फीट कितने के बराबर है आप इमेजिन कर सकते हैं, 3 मंजिला 4 मंजिला मकान जो होता है ना उसके बराबर, ठीक है। गलीवर ऐसा कहते हैं। देयर वाज ए फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर, वहाँ पे फेंस बनाया गया था। फेंस था, फेंस क्या होता है, जो लोग खेती करते हैं ना, तो जिनकी जो लैंड होती है ना, उस लैंड जिस लैंड में वो लोग खेती करते हैं उस लैंड को चारों ओर से घेर देते ताकि उस लैंड में कोई पशु आके उसके फसल को बर्बाद न कर दे, क्योंकि गाय और बकरी जहाँ पे फसल देखते उसे चरने के लिए चले जाते, इसलिए उसे घेर दिया जाता, उसी को फेंस कहते हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर कोई घुस ना सके। हर फार्मर ऐसा करता है, ठीक है। तो वो जो फेंस बनाया हुआ था इस तरह से, इस तरीके से बनाया हुआ था कि आप इस फील्ड से उस फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। फेंस के इस पार से आप उस पार जा सकते हो, ठीक है। देखिए, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। गलीवर फिर कहते हैं मेरे लिए ये बहुत ही असंभव, ये बहुत ही मुश्किल काम था उस पर चढ़ना, क्योंकि हर स्टेप अराउंड 6 फीट हाई था, मतलब हर स्टेप जो था, हर सीढ़ी वो 6 फीट का था। और 6 फीट कितने के बराबर होता है, एक सामान्य ह्यूमन जो होता है, सामान्य व्यक्ति, उसके क्या बोलते, उसके मतलब हाइट के बराबर, ठीक है। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेड्ज when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence। गलीवर है गैप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, मतलब जगह ढूंढने की, ताकि इस फील्ड से उस फील्ड में जाया जा सके। तभी वो देखते हैं कि दूसरे फील्ड में एक और इनहेबिटेंट था, ठीक है। दूसरे फील्ड में एक और ही उतनी बड़ा विशाल जीव था जो फेंस की तरफ चलते चलते धीरे आ रहा था, ठीक है। फेंस की तरफ वो धीरे धीरे चलते चलते आ रहा था, वॉकिंग टुवर्ड्स द फेंस, चलते आ रहा था फेंस की तरफ। He was of the same size as the creature chasing the boat। फिर गलीवर कहती है उसकी साइज भी उतनी ही थी जितने साइज का एक क्रिएचर जिस बोट का पीछा कर रहा था, मतलब बोट का जो क्रिएचर बोट का पीछा कर रहा था उसकी भी ऊंचाई मतलब हाइट उतनी ही थी जितने हाइट का क्रिएचर उस बोट का पीछा कर रहा था, ठीक है। गलीवर ऐसा कहते हैं। आई वॉज स्ट्रक विथ अटमोस्ट फियर एंड एस्टोनिशमेंट एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ। उसे ये देख के झटका लगा, वो डर गया, सहम गया और खुद को बचाने के लिए वहां से भागे, खुद को छुपाने के लिए वहां से भागते हैं, ठीक है। हाइड मतलब छुपना। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन ए ट्रम्पेट। जो इनहेबिटेंट था उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि उसकी आवाज़ ट्रम्पेट की जैसी थी, मतलब जो ट्रम्प जो होता है जब उसको पीटते आप जब बजाते हो तो जितना आवाज़ उससे निकलता उतना ही आवाज़ उस इनहेबिटेंट्स के आवाज़ से निकल रहा था, ठीक है। इट साउंडेड लाइक ए थंडर। उसकी आवाज़ कह सकते हो, उसकी आवाज़ जो थी थंडर जैसी थी, मतलब जब एक बिजली चमकता है तो जितनी आवाज़ निकलती उतना ही आवाज़ इनहेबिटेंट्स के मुंह से निकल रहा था, ठीक है, जब वो कुछ बोल रहा होता है तो, ठीक है। 7 monsters like him came towards the field ready to rip the corn। उसी के साइज के मतलब उसी साइज के 7 मॉन्स्टर मतलब उसी प्रकार के 7 मॉन्स्टर, दैत्य राक्षस, मॉन्स्टर को दैत्य को या राक्षस को या बड़ा जीव को, ठीक है। तो उसी की तरह 7 लोग और मतलब फील्ड के पास आते हैं ताकि उस कॉर्न की कटाई कर सके। रिप मतलब कटाई, ठीक है। वो उस कॉर्न को रिप करने के लिए तैयार थे, मतलब काटने के लिए तैयार थे। दे कैरिड ए रिपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। उन सब के हाथों में एक रिपिंग हुक था, और रिपिंग हुक बहुत बड़ा था, ठीक है। रिपिंग हुक क्या होता है, कटाई करने के लिए रिपिंग हुक होता है, ठीक है। रिपिंग हुक होता है काटने के लिए फसल को, उसी को रिपिंग हुक कहते हैं, ठीक। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could। जब उसमें से जो एक रिपर्स होता है, जो रिपर्स मतलब जो कॉर्न की कटाई कर रहा था, जब वो मेरी तरफ आने लगा जहाँ पे मैं छिप के बैठा था, जैसे वो मेरे बगल में आने लगा मैंने जोर से चिल्लाया, जितना जोर के मैं चिल्ला सकता था। स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाया, लाउड मतलब जोर से, ठीक है। द क्रिएचर स्टॉप्ड रिपिंग। जो क्रिएचर जो था, जो बड़ा जीव था, जो जीव जंतु, ठीक है, ये जो जीव है उसने क्या किया, रिपिंग को मतलब रिपिंग करना छोड़ दिया, मतलब रिपिंग बंद कर दिया, मतलब जो कटाई कर रहा था उसे बंद कर दिया। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड 4 फिंगर एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आइज। उसने क्या किया, अपने अंगूठे और 4 फिंगर के बीच में गलीवर को उठा लिया और उसने उसे अपने आँख के नज़दीक में रख लिया, मतलब अपने आँख के नज़दीक में कर लिया,
ठीक है, 60 फीट अबव द ग्राउंड। और अभी गलीवर की हाइट अराउंड मतलब ग्राउंड से अराउंड 60 फीट ऊंची थी। ठीक है, गलीवर ऐसा करते थे। जब उसे आँख के पास लेके आया, मतलब जब उसे आँख के पास किया जाता है, ठीक है, तो उस समय उसकी ऊंचाई ग्राउंड से 60 फीट होती है। He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. वो जो ये जो आप देख रहे हो ये व्यक्ति को, इस दैत्य राक्षस को, वो क्या करता है, उसके मन में है ना जानने की इच्छा बढ़ने लगती है। वो जानना चाहता है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन, ये आदमी जो ये भाई साहब, इसके बारे जानना चाहता है। इसको जानने के लिए उसने क्या किया, उसका बेटर व्यू लेने के लिए, इसका अच्छा से चेहरा देखने के लिए उसने क्या किया, एक फूंक मार के इसके बाल को एक साइड कर दिया। आप देख रहे हो बाल उड़ रहा, एक साइड कर देता है ताकि ये आदमी इसको अच्छे तरीके से देख सके। ठीक है, He called his friends and gently placed me on the ground. उसने क्या किया, अपने दोस्तों को बुलाया और मुझे धीरे से आराम से मुझे जमीन पे रख दिया। ठीक है, ये जो व्यक्ति है वो ऐसा ही करता है। They all sat on the ground to take a good look at me. जो जितने भी दोस्त थे उनके, वो सारे के सारे नीचे बैठ गए। ठीक है, ताकि गलीवर को अच्छे तरह से देख सके, निहार सके। ठीक है, I walked, हाँ तो कहते गलीवर कहते हैं I walked slowly backward and forward. वो धीरे से आगे जाते फिर पीछे आते। Pulled off my hat and made a low bow towards the farmer. फिर वो क्या करते, अपनी हेड को उतार के, जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान हैं, उनके सामने अपने सर को झुकाते हैं। ठीक है, उन्हें सम्मान देते हैं। ठीक है, उनका आदर करते हैं। I try to speak to them loudly in several languages. गलीवर क्या करते, वो कोशिश करते अलग अलग भाषाओं में उन्हें जोर जोर से बोलने का। ठीक है, जोर जोर से वो बोलते हैं अलग अलग भाषाओं में। ठीक है, गलीवर। Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत सारे प्रयास के बाद एक फार्मर, जिस फार्मर ने मुझे पहले उठाया था, उसने अपने कान को मेरे नज़दीक किया। ठीक है, पर फिर भी इससे कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, ये व्यर्थी हुआ, वो मेरी भाषा को नहीं समझ पाया। ठीक है, द फार्मर took me to his house and placed me at some distance on the dining table which was 30 feet high from the floor. फिर गलीवर कहते हैं वो जो फार्मर था वो उसे अपने घर पे ले जाता और उसे कहाँ रख देता, एक डाइनिंग टेबल पे। डाइनिंग टेबल पे कुछ दूरी पे रख देता और डाइनिंग टेबल की जो हाइट है वो ज़मीन से अराउंड कितनी फीट ऊंची थी, 30 फीट ऊंची थी। डाइनिंग टेबल की ऊंचाई ज़मीन से 30 फीट होती है। ठीक है, और गलीवर कहाँ पे होता है, अभी डाइनिंग टेबल पे उसे कुछ दूरी पे रख दिया जाता है। डिनर वॉज ब्रॉड फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर। फिर गलीवर कहता है जो डिनर फार्मर के लिए लाया गया था, उस डिश की डायमीटर की बात करें, डिश मतलब थाली भी होता है और भोजन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिश मतलब थाली, भोजन, अब जो समझना है समझ सकते हो। तो जो डिश लाया गया उसकी डायमीटर की बात करें तो उसकी डायमीटर अराउंड 10 फीट थी। डायमीटर क्या होता है आपको पता है ना, एक सर्किल में जो सेंटर होता है, उस सेंटर से जो एक स्ट्रेट लाइन पास करता है, जो सर्किल के दोनों इनको टच करता है, उसको कहते हैं डायमीटर। जितना बड़ा डायमीटर होगा उतना बड़ा सर्किल होगा, जितना छोटा होगा डायमीटर उतना छोटा सर्किल होगा। ठीक है, तो डायमीटर आप समझ गए होंगे। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। जो फार्मर की जो पत्नी थी, जो किसान की पत्नी थी, उसने क्या किया, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके गलीवर के सामने रख दिया। ठीक है, इन द मिडिल ऑफ द डिनर आई हर्ड ए नॉइज बिहाइंड मी। जब वो भोजन कर रहे होते हैं मतलब गलीवर, तो उन्हें एक शोर सुनाई देता है, एक आवाज़ सुनाई देता है उसके बगल से। इट वॉज द परिंग ऑफ ए कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर दैन ऑक्स। फिर वो कहते हैं ये आवाज़ कैट की थी। बिल्ली जब धीमी धीमी आवाज़ में बोलता है तो उसको कहते हैं परिंग साउंड। ठीक है, परिंग कहते हैं उसको। ठीक है, धीमी धीमी आवाज़ में जब कोई बिल्ली बोलता है तो उसको परिंग कहते हैं। तो वो कहते हैं वो जो बिल्ली थी उसकी साइज अराउंड, एक जो ऑक्स होती है उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ी थी। ठीक है, गलीवर क्या कहते हैं, जो कैट था उसकी साइज अराउंड 10 गुना ज़्यादा बड़ी थी एक ऑक्स से। द फार्मर्स वाइफ वाज स्ट्रोकिंग हिम। एक्चुअली में क्या हो रहा था, जो फार्मर की पत्नी थी, जो किसान की पत्नी थी, उसे पीछे से उसे मतलब चोट पहुंचा रही थी, मतलब उसे घात कर रही थी, इसलिए वो इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा था, उसे धक्का दे रही थी। ठीक है, उंगलियों से। देन इंटर द फार्मर्स 1 year old सन इन द आर्म्स ऑफ लेडी। फिर क्या होता है, जो फार्मर, जो किसान का 1 साल का बेटा है, उसे एक औरत मतलब एक लेडी अपने बाहों पे लेके अंदर आती है। ठीक है, ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। बच्चे ने गलीवर को देखते ही उसे तुरंत पकड़ लिया, उसे तुरंत अपने हाथों से पकड़ लिया और उसके सर को अपने मुंह में डाल लिया। वो बच्चा क्या करता है, बच्चा जैसे ही गलीवर को डाइनिंग टेबल पे देखता है वो तुरंत उसे पकड़ लेता है और उसके सर को अपने मुंह के अंदर कर लेता है।
आई साउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप मी। फिर गलीवर इतना जोर से चिल्लाते हैं कि वो बेबी उसे छोड़ देता है। ड्रॉप मतलब गिरा दिया, ठीक है, छोड़ दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी। मैंने अपने गर्दन को तोड़ लिया होता अगर उसकी माँ ने मुझे उसने अपने एफ्रॉन से बचाया नहीं होता। एफ्रॉन को वो आगे कर लेती जिससे गलीवर उसके एफ्रॉन पे जाके गिरता, इससे वो उसकी गर्दन बच जाती है, ठीक है। तो गलीवर ऐसा कहता है। लेटर सी पुट मी ऑन हर ओन बेड। फिर वो बाद में क्या करती है, गलीवर को वो अपने बेड पे जाके रख देती है, ठीक है। एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ। फिर क्या करती है, उसे गलीवर को उस बेड पे रखने के बाद वो क्या करती है, एक अच्छे साफ सुथरा रुमाल से उसे ढक देती है। फिर क्या होता है, आई स्लेप ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। फिर जो गलीवर होते हैं अपने बच्चे की, अपनी पत्नी की और अपने घर के सपना देखते देखते, अपने तीनों चीज़ की मतलब अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने घर का स्वप्न देखते 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 वो सो जाते हैं, ठीक है। तो यही थी ये स्टोरी। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी गलीवर की स्टोरी। बिलोविंग, वेरी लाउड नॉइस, बहुत जोर का शोर। इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट मतलब ऑक्यूपेंट्स, ऑक्यूपेंट मतलब निवासी, जो लोग जहाँ के रहने वाले उसे वहाँ का निवासी कहा जाता है। जैसे जो लोग बिहार में रहते हैं उसे बिहार का निवासी कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश का निवासी, जो कोलकाता का वो कोलकाता का निवासी है। बैरन, बैरन मतलब होता है लैंड विथ नो वेजिटेशन, एक ऐसा लैंड, एक ऐसा जगह जहाँ पे किसी तरह की फसल नहीं हो, बंजर कह सकते हो आप, ठीक है, जहाँ पे किसी तरह की फसल नहीं उगाई जाती है, उगी हो। एस्टोनिशमेंट, ग्रेटली सरप्राइज्ड, आश्चर्य हो जाना, ठीक है, हैरान हो जाना। क्रम्बल, क्रम्बल मीन्स ब्रोकन इनटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ऐसे भी कह सकते हो। ग्रैब, ग्रैब मतलब पिक सडनली, किसी भी चीज़ को अचानक से उठाना, ठीक है, किसी भी चीज़ को अचानक से पकड़ लेना, ठीक है। तो यही थी हमारी वर्ड मीनिंग।